बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में मुसव्विदा कानून तरमीम ज़रई इनकम टैक्स पंजाब 2024 मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की जानिब से पेश की जाने वाली तमाम तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। ज़रई इनकम टैक्स पंजाब बिल की मंजूरी के बाद लाइफ स्टॉक पर भी टैक्स लागू किया जाएगा। तो अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, पंजाब असम्बली में मुसव्विदा कानून तरमीम ज़रई इनकम टैक्स पंजाब 2024 मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की जानिब से पेश की जाने वाली तमाम तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में मुसव्वदा कानून तरमीम ज़रई इनकम टैक्स पंजाब 2024 मंजूर कर लिया गया है। अपोजिशन की जानिब से पेश की जाने वाली तमाम तरामीन को मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि ज़रई इनकम टैक्स पंजाब बिल की मंजूरी के बाद लाइफ स्टॉक पर भी टैक्स लागू किया जाएगा। बिल के मुताबिक ज़रई इनकम टैक्स की मंजूरी के बाद ज्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू किया जाएगा, जबकि तरमीमी बिल के जरिए ज़रई जमीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म की जाएगी। जबकि बिल के मुताबिक ज़रई जमीन के साथ लाइफ स्टॉक से कमाई जाने वाली आमदन पर भी टैक्स लागू किया जाएगा। जबकि ये जो बिल है ये बरोज पीर जो है वो असम्बली में पेश किया गया था, उसके बाद इसकी कायमा कमेटी से मंजूरी ली गई, जबकि जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसके इजलास के बाद भी जो है वो जो अपोजिशन अरकान है उन्होंने तरामीम की तजावीज़ पेश की थी, जिसको हुकूमती अरकान ने तमाम तरामीम को जो है वो मुस्तरद करते हुए ये कसरत राय से बिल जो है वो पास कर लिया। जबकि लाइफ स्टॉक पर भी टैक्स जो है वो ज़रई टैक्स में शुमार होगा और इस बिल के मुताबिक लाइफ स्टॉक का तसव्वुर जो है पंजाब लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग एक्ट 2014 के मुताबिक किया जाएगा। और जब अभी तक बताया जा रहा है कि जो लाइफ स्टॉक का टैक्स है उसमें जो जानवर है लोगों के पास उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जाएगा, जो खास तौर पर उसको जो है वो खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके जो है वो दीगर अशिया खरीदो फरोख्त के लिए जिसमें इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके अलावा जितने भी जो दीगर मामलात हैं उसमें बिल की मंजूरी के बाद 4 करोड़ से कम ज़रई आमदनी वाले ज़रई टैक्स ना दहिंदा जो है वो उनको 25,000 रुपये जुर्माना जो है की जाएगा। जबकि बिल की मंजूरी के बाद 4 करोड़ से ज्यादा ज़रई आमदनी वाले ज़रई टैक्स ना दहिंदा को 50,000 जुर्माना किया जाएगा। जबकि 12 लाख तक आमदनी वाला किसान ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये जुर्माना देगा अगर वो टैक्स वक्त पर अदा नहीं करता। जबकि ज़रई इनकम टैक्स एक्ट के 2024 में 1997 का ज़रई इनकम टैक्स एक्ट के दर्ज टैक्स का शेड्यूल भी जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब से जो ज़रई टैक्स है इसको 2024 कहा जाएगा और 1997 का जो मौजूदा एक्ट था उसमें जो है ये तरामीम की गई हैं और जो मेजर तरामीम है उसमें जो है वो जो लाइफ स्टॉक है वो अब से शामिल किया गया। पहले जो है वो ज़रई टैक्स में जो लाइफ स्टॉक है वो शामिल नहीं किया जाता था, अब से जो है वो लाइफ स्टॉक भी शामिल होगा। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कंट्रोल से बाहर स्मॉग ने लाहौर में अपने पंजे मजीद मजबूत कर लिए हैं। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1136 तक जा पहुंचा है। आज गुलबर्ग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2100 से तजावुज़ कर गया है, जबकि माहिर माहौलियात डॉक्टर मुनव्विर साबिर कहते हैं कि 15 नवंबर की रात बादल लाहौर में दाखिल होने का इम्कान है, जिस पर 16 नवंबर को मसनूई बारिश की तैयारी मुकम्मल है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं सजाद हुसैन से। सजाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर में स्मोग में दिन ब दिन जो है इजाफा होता जा रहा है और यही वजह है कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स मजीद बढ़ गया है। और मजमूई तौर पर लाहौर की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 1136 के करीब पहुंच चुका है। अगर गुलबर्ग के इलाके की बात की जाए तो गुलबर्ग का इलाका लाहौर में आलूदा तरीन करार दिया जा रहा है और उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इस वक्त 2100 से तजावज़ कर चुका है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो है दूसरी जानब जो है वो मसनूई बारिश बरसाने की जो है वो तैयारी की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो 15 नवंबर की रात जो है वो लाहौर के अंदर जो है वो बादल आने का इम्कान है और 15 नवंबर की रात बादल आने के बाद जो है वो 16 नवंबर को जो है मसनूई बारिश बरसाने का जो है वो प्रोग्राम तश्कील दिया जा रहा है। जुदा सूरत हाल यही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 1136 तक पहुंच चुका है और लाहौर के अंदर मसनूई बारिश बरसाने के लिए जो है वो 16 नवंबर को जो है वो कोशिश की जाएगी। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया। शहर में स्मोक का राज बरकरार है। अदालती अहकामात पर अनारकली बाजार 8 बजे बंद कर दिया गया। ताजुर और हॉकिंग घरों को वापस लौटने लगे हैं। शहरियों के लिए हिदायत हैं कि वो एहतियाती तदबीर अपनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें। इस बारे में जान लेते हैं शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, बताइएगा।
बिल्कुल इस वक्त मैं अनारकली बाजार में मौजूद हूँ। बढ़ती हुई स्मोक के पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यह अहकाम जारी किए गए थे कि पंजाब भर की तमाम तर मार्केटें और बाजार 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जिसके ऊपर अब जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनारकली बाजार में जो है वो तमाम तर दुकानें बंद कर दी गई है और इस वक्त ताजिर जो हैं वो दुकानें बंद करने के बाद अपने घरों की जानिब जा रहे हैं। जो खरीदो फरोख्त के लिए जो यहाँ पे दूसरे ताजिर और गाहक आए हुए थे वो भी अपने घरों को जा रहे हैं। स्मोक की शिद्दत जो है वो लाहौर शहर में शदीद हद तक जो है वो बढ़ती जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1-2 रोज़ के अंदर जो है वो बारिश होगी और उसके बाद आलूदगी के ऊपर जो है वो काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि आज लाहौर शहर का जो है वो तारीख का सबसे आलूदा दिन रिकॉर्ड किया गया। आज जो है वो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 1400 के करीब तक जा पहुंचा था और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 2500, 2200, 2600 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। जबकि जो बाजारों के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात का, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुका है और अनारकली बाजार, पुरानी अनारकली और जो दीगर अहम मार्केटें हैं वहाँ पे पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से दुकानों को बंद करवा दिया गया है और शहरी जो है वो अपने घरों की जानिब जा रहे हैं। ठीक है शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रो तबादले, 9 असिस्टेंट कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया गया है। एसी जंग इमरान रफीक सेशन ऑफिसर हायर एजुकेशन तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर सुमंदरी उमर सरवर का तबादला एसी जंग तैनात कर दिया गया है। एसी कबीर वाला मोहम्मद मोसिम आलिम को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मजीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? आज बिल्कुल पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रो तबादलों का ये मामला है। 9 असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। सलमान अकबर को असिस्टेंट कमिश्नर पहलवाल तैनात कर दिया गया है, जबकि एसी जंग इमरान रफीक का तबादला कर दिया गया है। सेक्शन ऑफिसर हायर एजुकेशन तैनात कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सुमंदरी उमर सरवर का तबादला कर दिया गया है। उनको एसी जंग तैनात कर दिया गया है, जबकि उस्मान सिकंदर को एसी समुद्री तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद मोहसिन आलम में एसी कबीर वाला का तबादला करके उनको SNGD रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है, जबकि मिर्जा राहील बेग एसी जलालपुर पीर वाला का तबादला करके उनको एसी कबीर वाला तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा मोहम्मद नईम बशीर को एसी जलालपुर पीर वाला तैनात कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद उस्मान अमीन एसी अहमदपुर ईस्ट का तबादला कर दिया गया है, जबकि सेक्शन अफसर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद नवीद हैदर को एसी अहमदपुर ईस्ट तैनात कर दिया गया है। जबकि इसी से मुतल्लिका जो नोटिफिकेशन है वो जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अहमद रजा सरवर, उनकी मंजूरी के बाद जो है वो जारी कर दिया गया है, जबकि ये नोटिफिकेशन जो है वो सेक्शन ऑफिसर आदिल उमर ने जारी किया है। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद का मामला है। FIA साइबर क्राइम ने 6 यूट्यूबर को तलबी के नोटिस भिजवा दिए हैं। नोटिस अदाकारा नरगिस की किरदार कुशी करने पर भिजवाए गए हैं। FIA साइबर क्राइम की जानिब से यूट्यूबर्स को कल तलब किया गया है। मजीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अदाकारा नरगिस पर ये शिद्दत का जो है वाक़या पेश आया था। उसके जो खामन था इंस्पेक्टर माजिद बशीर, उसने जो है वो अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद किया था। अब जो है इस केस में FIA साइबर क्राइम ने 6 यूट्यूबर को जो है वो तलब कर दिया है। FIA साइबर क्राइम ने 6 यूट्यूबर को तलबी के जो है वो नोटिस भिजवा दिए हैं। कल इनको जो है वो तलब किया गया है। अदाकारा नरगिस की किरदार कुशी करने पर और गलत जो है वो खबर चलाने पर यूट्यूबर की तरफ से इनको जो है वो नोटिस भिजवाया गया है। इन यूट्यूबर को कल तलब किया गया है, जहाँ इनसे जो है वो पूछगिछ की जाएगी। इस हवाले से FIA साइबर क्राइम के काम का कहना है कि मामले की मेरिट पर जो है वो तफ्तीश की जा रही है। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। अजोका थिएटर का लाहौर में छठा रोज़ इटली और स्पेन के फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, कागज़ के इस्तेमाल और इसको रिसाइकिल के बाद किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद अली से। अली, बताइएगा। अजोका थिएटर का आज लाहौर में छठा रोज़ था, जिसमें इटली और स्पेन के फ़नकारों ने कागज़ के इस्तेमाल और उससे पहुंचने वाले नुकसानात और उसकी अफादियत के बारे में भी आगाह किया। लाहौर में इस थिएटर को देखने के लिए कसीर तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर लोग आ रहे हैं। इनसे बात भी करते हैं, इन्होंने अजोका थिएटर में कैसा महसूस किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई, कैसे महसूस किया आज आपने परफॉर्मेंस देखी इटली और स्पेन की? बहुत अच्छा लगा परफॉर्मेंस देख के। फॉरेनर्स आए हुए थे डिफरेंट कंट्रीज से, स्पेन से आज उनकी परफॉर्मेंस थी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग आके इधर परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान लाहौर के जो लोग हैं उनको बता रहे हैं कि हमारा ये कल्चर है थ्रू थिएटर।
Ajoka Theatre is mostly different countries. People are different characters of people are sharing here to Pakistan, and USA team also here performing. How do you feel to come here, and what would you like to do here? Something about Ajoka Theatre. Well, Ajoka, the festival is Dosti, right? And so, which is about friendship and solidarity. And this is something that we really believe in. We do a lot of cross-border work in the States and with Mexico and in different countries with refugee communities. And so to be here in Pakistan for the first time is an act of solidarity with people here and with the work that they're doing. And it's really wonderful to see such ancient traditions, such ancient traditions of music and dance and theater here modernized, still being relevant. And Thank you so much. जी आपने अमेरिका से हुए जो खातून उनकी भी गुफ्तगू सुन उनका ये कहना था कि अजोका थिएटर लाहौर में जिस तरह के तमाम ममालिक के फ़नकार जो उनसे यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं और परफॉर्मेंस में उन्होंने अपने अपने आइडियाज़ अपने मुल्क के कल्चर को मुतारिफ़ करवाया, वो तमाम पाकिस्तानी लोगों ने भी बहुत पसंद किया है, बल्कि गैर मुल्कियों ने भी इसको बहुत पसंद किया। अभी मज़ीद ये 17 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें बुल्ले शाह के किरदार को भी अगले 2 रोज़ में परफॉर्म किया जाएगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान के लोग उसमें अजोका थिएटर में परफॉर्म करेंगे। इसी तरह जो मारूफ जौन सी है कथक डांसर वो भी यहाँ पे परफॉर्म करेंगी। आज का दिन था, उसमें इटली और स्पेन के फ़नकारों ने परफॉर्मेंस दी जिसे लोगों ने बहुत सराहा। बहुत शुक्रिया अली। पाकिस्तानियों के लिए अब दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना आसान। दुबई की मशहूर प्रॉपर्टी फर्म Z&S ने पाकिस्तान में अपना दफ्तर कायम कर लिया। पाकिस्तान में Z&S के CEO ज़िशान हसन सिद्दीकी ने बताया कि रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी की फ़रोख्त, लीजिंग, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के अलावा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज फराहम की जाएंगी। हम दुबई में प्रॉपर्टी से मुतल्लिक मालूमात के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों को खसूसी तवज्जो के साथ खिदमात फराहम कर रहे हैं। आप अपनी ज़रूरत और पसंद के मुताबिक प्रॉपर्टी की ख़रीदारी कर सकते हैं। कारोबार और सरमायाकारी के लिए भी मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाएगी, क्योंकि आपका इत्मीनान ही हमारा मिशन है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में Z&S के CEO ज़िशान हसन सिद्दीकी ने बताया है कि रहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी की फ़रोख्त, लीजिंग, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के अलावा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज फराहम की जाएंगी। हम दुबई में प्रॉपर्टी से मुतल्लिक मालूमात के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों को खसूसी तवज्जो के साथ खिदमात फराहम कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक प्रॉपर्टी की ख़रीदारी कर सकते हैं। कारोबार और सरमायाकारी के लिए भी मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाएगी, क्योंकि आपका इत्मीनान ही हमारा मिशन है। पंजाब में एक्वा श्रिम्प फार्मिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। फिशरीज़, एक्वाकल्चर और ज़ूलॉजी की डिग्री रखने वाले नौजवान को झींगे फार्मिंग की अमली तरबियत दी जाएगी। नौजवान इंटर्नीस को 6 माह के दौरान माहाना 50,000 रुपये वजीफ़ा भी मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने नौजवानों को मंसूबे से इस्तिफ़ादा करने की तलकीन की है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि दुनिया भर में श्रिम्प फार्मिंग की बहुत मांग है, जिससे नौजवानों को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। उनका कहना है कि सिर्फ 1 लाख एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग से $1 अरब से ज़ायद का ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि श्रिम्प फार्मिंग के फ़रोग से 10 से 20 हजार लोगों को रोजगार के मौके मिल सकते हैं। जुनूबी पंजाब की बंजर और वीरान जमीन को श्रिम्प फार्मिंग से काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। पंजाब में एक्वा श्रिम्प फार्मिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। यंग ज़ूलॉजिस्ट को मुजफ्फरगढ़ में फिशरीज डिपार्टमेंट की श्रिम्प फार्मिंग पर ट्रेनिंग दी जाएगी। नौजवान इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। हुकूमत की तरफ से करार दिया गया है कि मंसूबे के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। गंदे पानी को साफ करके काबिले इस्तेमाल बनाने का मंसूबा। हुकूमत ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे को नज़रअंदाज कर दिया। गैर मुल्की फंडिंग से बनने वाले प्लांट की अराजी के लिए पंजाब हुकूमत ने पैसे न दिए। वासा ने आइंदा माली साल में फंड्स के लिए उम्मीदें वाबस्ता कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। मौजूदा हुकूमत ने भी साबिक हुकूमतों की तरह वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे को नजरअंदाज कर दिया। गैर मुल्की फंडिंग से बनने वाले प्लांट की अराजी के लिए पंजाब हुकूमत ने पैसे न दिए। प्लांट के लिए आसान शराइत पर डेनिडा सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ने कर्ज फ्राहमी की मंजूरी दी। प्लांट के लिए 69 मिलियन यूरो से जायद का तखमीना लगाया गया। वासा ने ट्रीटमेंट प्लांट की अराजी के लिए $1 अरब 27 करोड़ के फंड्स का तकाजा किया।
पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 10 लाख रुपए मुख्तस कर दिए। फंड्स मुख्तस ना होने की वजह से वासा ने आइंदा माली साल से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। कटार बंद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 3 साल में मुकम्मल होगा। टिनेडा बैरूनी कंसल्टेंट के जरिए मंसूबे के निफाज की निगरानी करेगा। MD वासा का कहना है प्लांट की फिजिबिलिटी मुकम्मल कर ली गई है। PC1 को वासा लाहौर रिव्यू कर रहा है। ऑरेंज ट्रेन पैकेज 2 ड्रेन की डिसिल्टिंग और LDA के लिए बोझ बन गई। LDA ने 2 साल में डिसिल्टिंग पर लाखों रुपए खर्च कर दिए। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन पैकेज 2 से निकासी आपका मामला हल न हो सका। ऑरेंज ट्रेन के पैकेज 2 के ड्रेन सिस्टम की डिसिल्टिंग का मामला। ऑरेंज ट्रेन नाले की डिसिल्टिंग पर पैसे खर्च करने के बावजूद ड्रेन जू की तू है। नवंबर 2023 में 30 लाख रुपए से ऑरेंज ट्रेन पैकेज 2 की डिसिल्टिंग की गई। अप्रैल 2024 में दोबारा ऑरेंज ट्रेन की डिसिल्टिंग पर फंड्स खर्च किए गए। नाले की डिसिल्टिंग पर 29,38,000 रुपए की रकम खर्च की गई। अक्टूबर 2024 में तीसरी बार नाले की डिसिल्टिंग के लिए 29,88,000 रुपए का तखमीना लगाया गया। 2 साल में तीसरी बार ऑरेंज ट्रेन पैकेज 2 की डिसिल्टिंग पर फंड्स खर्च किए जाएंगे। LDA और टीपा की कमर्शियल फीस नादहिंदगान और पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन। LDA ने मुख्तलिफ इलाकों में 123 इमलाक को सरबा मोहर कर दिया। टीपा ने 2 दर्जन इमलाक को सरबा मोहर किया। ये रिपोर्ट देखिए। LDA और टीपा की टीमें इन एक्शन कमर्शियल फीस नादहिंदगान और पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन। LDA टीमों की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 123 अमलाक सरबा मोहर। गुलबर्ग और न्यू गार्डन टाउन में 37, अल्लामा इकबाल टाउन में 23, जोहर टाउन में 28 अमलाक सरबा मोहर की गई। न्यू मुस्लिम टाउन और केनाल रोड के अतराफ में 35 अमलाक सील कर दी गई। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज्जमान और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की जेर निगरानी किया गया। टीपा इन्फोर्समेंट विंग ने शादमान 1, शाहजमाल, गुलबर्ग 4 और गुलबर्ग 2 के, B और C ब्लॉक में कार्रवाइयाँ की। पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 दर्जन से ज्यादा अमलाक सरबा मोहर कर दी। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन की निगरानी में डायरेक्टर इन्फोर्समेंट टीपा 1 फुरकान जहीर ने ऑपरेशन किया। DG LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर पार्किंग की जगह पर तजावुजात बनाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट में ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद। वकला और साइलिन का मुफ्त चेकअप किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शालीमार अस्पताल की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया गया। प्रोफेसर डॉक्टर अजरा की सरबराही में मेडिकल कैंप में वकला और साइलिन का मुफ्त चेकअप किया गया। ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस के मरीजों को खुसूसी आगाही भी फराहम की गई। डॉक्टर अजरा ने कहा कि ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर से बचने के लिए रेगुलर चेकअप इंतहाई जरूरी है। हमें ये लगता है कि लोगों को आगाही ब्लड प्रेशर के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि आमतौर पर ये समझा जाता है कि ये मोमेंटरीली होता है, कुछ खाने से हो जाता है या चलने फिरने से हो जाता है या स्ट्रेस से। लेकिन एक दफ़ा ये हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। हार्ट डिजीज़ हो सकती है, फालिज का अटैक हो सकता है, किडनीज आपकी फेल हो सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी कोई भी रीडिंग ज़्यादा हो तो आप अपना रेगुलर चेकअप ब्लड प्रेशर का करवाएं। और इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी होता है तो साल में एक दफ़ा एटलीस्ट ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। वकला ने मेडिकल कैंप के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया और कहा कि फ्री मेडिकल कैंप में सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए अहम मालूमात फराहम की गयी। ये अच्छा किया है हमारी बार ने कि यहाँ पे कैंप लगा दिया है और यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। वकला टेस्ट करवा रही हैं तो पता चलता है किसी का BP हाई है, किसी को शुगर ज्यादा है, किसी का जो है ना दिल की चर्बी ज्यादा है। तो सेहत के लिए मैं समझता हूँ कि ऐसे कैंप लगने चाहिए। एक दिन का कैंप है और इसमें तकरीबन 10 डॉक्टर्स जो हैं, न्यूट्रिशन नर्सिस और उनके साथ मिलकर स्टाफ है उनका, जो डॉक्टर्स जो यहाँ पे आज वकला का चेकअप कर रहे हैं। ये मेडिकल कैंप है, इसमें ब्लड प्रेशर का इशू है, शुगर का इशू है और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं। तो अच्छी बात है, इसमें सारे दोस्त देखें कितने शौक से सब चेकअप करवा रहे हैं। वकला ने मुतालबा किया कि आइंदा फ्री मेडिकल कैंप कम अज कम 3 रोज के लिए लगाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इस्तिफ़सार किया। आईने पाकिस्तान में कहाँ लिखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा। अज़मा बुखारी ने कहा कि जो पैसा सूबे की आवाम के फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए वो जल्द से और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। अदालत को अली अमीन से इन पैसों का भी हिसाब लेना चाहिए। पिछले 8 माह से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए एक भी फलाही मंसूबा शुरू नहीं हो सका। अली अमीन को अमूर पाकिस्तान चलाने के लिए मरियम नवाज के वीएन से सबक सीखना चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अडयाला जेल के कैदी को जेल से निकलने के लिए लाशों की ज़रूरत है क्योंकि लाशों की सियासत बानी PTI का पुराना वतीरा है।
लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान में कम अज़ कम उजरत $1000 करने की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया था कि दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और वज़राए आला को बराह रास्त फरीक नहीं बनाया जा सकता। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में कम अज़ कम उजरत $1000 कराने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने एडवोकेट फहमीदा नवाज की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और तमाम वज़राए आला को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान में कम अज़ कम तनख्वाह महज 37,000 रुपए माहाना है। तनख्वाहों में इजाफे से शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ेगी। इससे आलमी सरमायाकारी भी पाकिस्तान में आएगी। पाकिस्तान के लेबर क़वानीन में फौरी तरामीम की ज़रूरत है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत पाकिस्तान में $1000 के बराबर माहाना तनख्वाह मुकर्रर करने का हुक्म दे। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखते हुए दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ लाहौर न्यूज़। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने के 4 मुकदमात का जेल ट्रायल हुआ। अदालत ने हिदायत की कि आइंदा समात पर मुकदमात में नए मुल्जिमान को सप्लीमेंट्री चालान की नकुल तकसीम की जाएगी। और इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समात की। अदालत ने जेल ट्रायल को मजीद कार्रवाई 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आलिया हमजा, सनम जावेद, खतीजा शाह और रुबीना जमील समेत दीगर मुलजिम जेल में पेश हुई। शाह महमूद कुरैशी और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर ज़ेर हिरासत मुलजिमों की जेल में हाजिरी मुकम्मल की गई। मियां महमूद उल रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी समेत 46 मुलजिमों के खिलाफ ट्रायल जारी है। अदालत ने हिदायत की है कि आइंदा समात पर मुकदमात में नए मुलजिमान को सप्लीमेंट्री चालान की नकुल तकसीम की जाएंगी।